अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, सेट्स की डेफिनेशन और सेट्स की टाइप्स कितनी होती है। तो आज हम सेट्स के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 वो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जो हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें से ज़्यादा से एमसीक्यूज आते हैं और प्रीवियस जितने भी आपके जो बोर्ड के जो पेपर गुजरे हैं उनमें से ये मस्त आने वाले क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनाइट सेट, क्योंकि आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं 2.1 का। और जब हम 3 स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन किसकी? फाइनाइट सेट की। अब फाइनाइट सेट आपके पास क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स है उसकी लास्ट एलिमेंट काउंट हो सके, यानी कि a set which has countable elements, a set has countable elements, जो काउंटेबल है, काउंटेबल एलिमेंट्स। आपको सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, a set has a countable elements is called finite set। इसे फाइनाइट सेट कहते हैं, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब इसकी एग्जांपल के बगैर तो स्टूडेंट आपको समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आई? देखिए, आपने एक सेट लिया ए और ए में आप आया 1 2 3 4 अप टू 1 चलते चलते यहाँ पे 1 करोड़ आ गया। ये 1 करोड़ फॉर एग्जांपल जितना भी लिखा गया ब्ला ब्ला 1 लाख लिखा गया है। अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म है स्टूडेंट वो हम काउंट कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म काउंट हो जाए तो हम इसे फाइनाइट सेट कहते हैं। और एक ऐसा जो सेट है जिसके अंदर अ सेट विच हैज no last element, which has no last element, जिसके अंदर एलिमेंट नहीं है, लास्ट एलिमेंट। अब जिसके अंदर लास्ट एलिमेंट नहीं है, which has, जो जिसके अंदर लास्ट एलिमेंट है वो आपके कौन सा काउंटेबल है, और जिसके अंदर लास्ट एलिमेंट नहीं है वो अनकाउंटेबल, वो आपके पास इनफाइनाइट सेट है। और इसमें क्या है? a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 1, ये सारा का सारा चलता चलता इनफाइनाइट सेट है। अब इसके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास ये काउंट हो जाएंगे और इसके कोई ना कोई डिजिट आएगा, यानी कि कोई ना कोई नंबर होगा। अब इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एन ऑफ ए, नो लास्ट टर्म, नो नंबर्स, इसके कोई भी नो नंबर्स है, इसके कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, उसमें कौन से गिने जा सकते हैं और कौन से नहीं गिने जा सकते। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ता हूँ। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो डेफिनेटली आप गिन सकते हो, फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ आवर स्कूल इन पाकिस्तान, डेफिनेटली आप गिन सकते हो, क्योंकि मर्दमशुमारी जब होती है, जब आप डोर टू डोर जाते हैं तो उसके बाद जो काउंटेबल फिगर निकलता है उसमें आप स्कूल्स और कॉलेजेस गिन सकते हैं। तो इसका मतलब है ये आपका फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, डेफिनेटली नेचुरल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, नेचुरल नंबर बिटवीन 3 4 5 अप टू 1, 5 6 7 3 5 6 7 8 9, पहले 8 आता है, फिर 9 और फिर 10। अब इसके और इसके दरमियान में कितने नेचुरल नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 आ गए। तो ये 6 हम गिन सकते हैं। तो जो काउंटेबल है वो आपके फाइनाइट सेट है और जो अनकाउंटेबल है वो इनफाइनाइट सेट है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब रैशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स कौन से हैं? दोज नंबर विच कैन बी रिटन, दोज नंबर विच कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन किस तरह लिखे जा सकते हैं भला? जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म। और हमें एक और कंडीशन है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और इसके बाद पी एंड क्यू हैज़ नो कॉमन फैक्टर, ये दोनों कॉमन फैक्टर नहीं रखते। तो अब इसके जो कौन सा पार्ट है हम कर रहे हैं स्टूडेंट? 4 वाला पार्ट। तो 4 वाले पार्ट में कहता है कि भाई 3 और 10 के दरमियान रैशनल नंबर बताएं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल क्या है? ये आपके पास रियल नंबर लाइन है, ये 0, ये 3 और ये 10 है। अब स्टूडेंट देखो,
रैशनल जो नंबर है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फॉर एग्जाम्पल ब्ला ब्ला, ये ऐसे आपने देख लिया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नेचुरल नंबर है डेफिनेटली वो आते हैं इनके ऊपर 1 2 3, यहाँ पे 4 आ गया, 5, ऐसे चलता चलता वो आते हैं डिजिट एज इट ऊपर आते हैं। लेकिन रैशनल नंबर अगर 0 से आगे चले, 0.5 है, 0.5 होता है 1 ओवर आपके पास आ जाएगा 2, तो इट इज इक्वल टू 0.5। अब इसके बाद 0.3333 ऐसे चलता जाए, अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये भी एक रैशनल नंबर है और ये 1/3 आ जाएगा। अब इसके बाद 0.4 आ गया तो वो भी एक रैशनल नंबर है और इसको भी ऐसे आप चलाओ, तो डेफिनेटली आप सबको पता है कि ये 2/5 होगा। तो इस तरह के बेशुमार नंबर है, इधर इधर बेशुमार नंबर है, इधर ये बेशुमार है, इधर एक डिजिट यानी कि 0.1 से लेके 0.2 तक भी अगर हम नंबर निकालें तो इसके दरमियान भी बेशुमार है। 0.0000 करोड़ दफ़ा 0 और 1 आ जाए, 0.0001 आ जाए, 0.00099 आ जाए, 99 आ जाए, ये जीरो के बाद भी बेशुमार नंबर है। इसका मतलब है अगर 0.000001 लेके हम 0.0000 करोड़ दफा 0 और इसके दरमियान में 9, अगर इन दोनों नंबर्स के दरमियान भी हम नंबर निकाले तो अनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, अनडिफाइंड अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, जब भी रैशनल नंबर आ जाए, जब भी आपके पास रियल नंबर आ जाए, तो दो नंबर के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जो डिजिट्स होंगे आपके पास। तो इसका मतलब है जब भी हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, अनडिफाइंड नंबर्स होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, तो इसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। द सेट ऑफ रियल अभी आपको समझाया कि जो इसका 5 वाला पार्ट है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल है। इसके बाद सेट ऑफ रैशनल बिटवीन 0 एंड 1, मैंने कहा 0 तो और 1 तो बड़ी एक बहुत बड़ी बला है ना, 0 और 1 ये एक बहुत बड़ी बला है 0 से 1 तक। लेकिन यहाँ से 0 पॉइंट से इधर तक जो नंबर है ये भी बहुत ज़्यादा नंबर है, इसके दरमियान भी बहुत ज़्यादा नंबर है, अनकाउंटेबल नंबर है। तो इसका मतलब है जब भी रियल नंबर और रैशनल नंबर किसी भी सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान आते हैं तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। इसके बाद है द सेट ऑफ 7 वाला पार्ट। 7 वाला पार्ट है द सेट ऑफ होल नंबर। डेफिनेटली वी नो दैट होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर होता है W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, दीज नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। तो ये होल नंबर है आपके। अगर ये होल नंबर है और हमने क्या देखना है, अगर रियल नंबर लाइन में देखें तो ये आ गया 0 और ये आ गया 1, 0 और 1 के दरमियान में कोई होल नंबर है नहीं भाई, कोई होल नंबर नहीं है, तो ये तो एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल सेट है। अब इसके बाद द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान। अब इसमें दो कंट्रोडिक्शन है, वो क्या है, जो हमारे जदीद साइंसदान हैं वो कहते हैं कि ये अनकाउंटेबल है क्योंकि दरख्तों के पत्ते निकलते रहते हैं और कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जो दरख्तों के पत्ते निकाल सकते। ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है कि जो हर चीज़ पे कादर है और हर चीज़ को गिन के रखा हुआ है। तो ये सिर्फ मेरे अल्लाह का मौजज़ा है और मेरे अल्लाह का करम है कि लोगों के दिलों के भेद तक जानता है। ये तो हाँ फिर दरख्तों के पत्ते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल हैं, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है, तो अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अब इसके बाद पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अ सेट कंटेन ऑल इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। अभी मैं आपको डेफिनेशन करके बताता हूँ जो आपके पास आया यहाँ पे इधर कर लेते हैं। ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट एक ऐसी बला है जिसमें सारा क्या होता है, अ सेट, एक ऐसा सेट विच कंटेन ऑल प्रॉपर एंड improper subset of a set
एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट हो और सारे के सारे प्रॉपर सेट हो, सारे के सारे इम्प्रॉपर सेट हो, तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप एक नाम देते हो पावर सेट का। अब पावर सेट के बारे में बात करता हूं, तो यहाँ पे आपके पास ये एक आया, इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट है। 9 पार्ट क्या कहता है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वी नो डैट नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आपके पास आता है 1 2 3 4 अप टू 1, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो काउंट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनडिफाइन है, वो अनडिफाइन है, तो इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पावर सेट होता है, पावर सेट को सेट डिनोट करते हैं पी ऑफ पावर सेट नेचुरल नंबर। अब ये पावर सेट अगर नंबर अनडिफाइन है, नंबर इसके अनडिफाइन है, तो डेफिनेटली अगर ये सारे अनडिफाइन है तो इसके पावर सेट भी क्या होंगे, अनडिफाइन होंगे। तो हम इसको लिखेंगे, ये भी क्या है, अनडिफाइंड सेट है। तो इसके बाद अनकाउंटेबल सेट है, ये कौन सा, इनफाइनाइट सेट है, इसे अनकाउंटेबल सेट कहते हैं। आगे इसके बाद आ गया पावर सेट ऑफ ए बी सी। पावर सेट ऑफ ए बी सी क्या होगा, देखिए पावर सेट क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट। अब देखिए अगर एक सेट है तो उसके एलिमेंट्स हैं एन एलिमेंट्स हैं, एक सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एम, तो इसके पावर सेट ऑफ सेट एस, वो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने आएंगे, पावर सेट के पावर सेट ऑफ सेट एस, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 2 रेज टू पावर एम, और ये आपने नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर कोई पावर सेट हो उसमें अगर वो किसी नंबर, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास एक सेट आया ए बी और सी, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, 1 2 और 3, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 3 है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे, अभी देख लेते हैं। नंबर ऑफ पावर सेट किसके बना, अगर देखा जाए तो ए बी और सी, ये नंबर ऑफ पावर सेट इसके ये बन रहे हैं, नंबर ऑफ पावर सेट। तो आपको अभी फार्मूला पढ़ाया 2 रेज टू पावर अब 3, ये 3 इसमें पुट करो तो 8 बनेंगे। तो आगे भी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो उधर में जाके सारी आपको डिटेल ये समझा दूंगा। तो अभी आपको एक बात का अंदाज़ा हो गया है कि जब किसी में एलिमेंट्स जितने भी हों उसके नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे, 2 रेज टू पावर 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं तो इसके 8 पावर सेट बनेंगे, तो आप इसको कह सकते हो ये काउंटेबल है। आगे 1 2 3 4 अनकाउंटेबल है, और काउंटेबल ना सेट जो हो वो कौन सा होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। आगे 1 2 3 और मैंने कहा था 1 करोड़ तक, तो वही क्वेश्चन आ गया, तो ये काउंटेबल है। आगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, आगे एक्स रियल से बिलोंग कर रहा है और एक्स नॉट इक्वल टू एक्स है, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स होगा तो वो रियल में होगा ही नहीं, अगर वो रियल में नहीं है तो वो सेट में नहीं है। तो जब सेट, वो तो ये कम्प्लेक्स में हो सकता है, तो हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं रियल से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इसका जो सेट होगा वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला पार्ट इसका 13 वाला पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, आगे एंड एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर रियल नंबर लाइन देखे तो एक्स एक्स के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है 1 1 के बराबर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, 2 2 के बराबर नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो भाई इसका आंसर क्या है, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट कौन सा होता है, काउंटेबल सेट होता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि रियल नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इसका 15 वाला पार्ट है, तो अभी हम इसका 14 वाला पार्ट करते हैं। 14 वाला पार्ट क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और आगे एक बड़ी मज़ेदार बात लिखी है कि जो एक्स का स्क्वायर है इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव सेट 16। अब जो भी रियल की डेफिनेशन जो है ना, एक जो आपकी बुक पे डेफिनेशन नहीं है वो क्या है, दोज नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। दोज नंबर, रियल नंबर की एक डेफिनेशन है, दोज नंबर्स हुज स्क्वायर, जिनके जो स्क्वायर्स हैं
whose squares are positive, whose squares are positive is called रियल नंबर, इसको भी रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हो तो वो पॉजिटिव आ गया, रियल है। लेकिन अगर -5 का स्क्वायर लेते हो तो वो -5 आया तो ये रियल नहीं है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नहीं है, ये कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यही बात है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं वो नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो रियल नंबर नहीं है, वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा और ये भी आपका फाइनाइट सेट होगा। अब इसके बाद ये जो 15वां और इसका जो 16 वाला पार्ट है ये आपने खुद करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब सबसेट क्या होता है, अ सेट which has every element of other set, a set which has every element of other set is called subset। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, a set which has every element of other set is called subset of this set। अगर A आपके पास एक सेट है और इसके सारे के सारे एलिमेंट, अब B आपके पास सेट है 1 2 3, अब A का हर एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, अब A का हर एलिमेंट मौजूद है तो A इज अ सबसेट ऑफ B। अब इसके बाद हम चलते हैं, आपको पता लग गया होगा सबसेट क्या होता है। इसी तरह एग्जांपल दे लेता हूं, आपके पास C कोई सेट है फॉर एग्जांपल 5 6 और D कोई सेट है आपके पास 5 6। अब C भी क्या होगा, सबसेट ऑफ D, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये ऐसे लगा के ऐसे इसको सबसेट कहते हैं। अब C का हर एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है तो C सबसेट ऑफ D और D भी सबसेट ऑफ C हो सकता है। और इसके बाद इन्हें इक्वल सेट भी कहते हैं, C इज इक्विवेलेंट इक्वल सेट ऑफ D, ये आ जाएगा। और इक्विवेलेंट का भी साइन आता है, ये आ जाएगा आपके पास। अब हम लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या है, ये थोड़ा सा चेंज है इससे, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करें, जो हमारा टॉपिक है, अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए आपके पास कोई सेट है, शर्त है ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। एंड और दूसरी शर्त क्या है, पहली शर्त यह है ए सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट, ये आपके पास क्या है, बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट, एट लीस्ट वन एलिमेंट which is not the element of A, which is not the element of A। ये याद रखना, पहली शर्त क्या है, A इज सबसेट ऑफ B, पहली शर्त है A सबसेट होगा B का। और दूसरी शर्त क्या है, B कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ A। अब इसकी एग्जांपल आपको यहां से उठा के दे देता हूं, A का हर एलिमेंट B के अंदर मौजूद है, लेकिन B का एक एलिमेंट ज्यादा है तो A सबसेट ऑफ B होगा, और इसको डिनोट ऐसे करते हैं। अगर अब ये भी क्वेश्चन है कि हर एलिमेंट अगर इसके अंदर मौजूद है तो वो सबसेट तो होगा लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा। अगर सारे के सारे एलिमेंट इसके मौजूद है एक दूसरे में तो वो सबसेट तो होंगे एक दूसरे के, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होंगे। प्रॉपर के लिए शर्त क्या है, वो पहले तो उसका क्या हो, सबसेट हो, दूसरा बी में यानी कि जिसका वो सबसेट है। फॉर एग्जांपल आपके पास सी है, सी कह लो ए बी सी है, ए बी है, और डी आपके पास कोई एलिमेंट है ए बी सी और डी ई एफ, कुछ भी कह लो। तो जो सी है, सी सबसेट भी है डी का, और दूसरी बात क्या है, डी में सी से एक क्या अब ज्यादा हो गए, तीन एलिमेंट ज्यादा हो गए। कितने हो गए, 3। हमने शर्त पढ़ी है एटलीस्ट 1, अगर एक भी हो तो गुजारा हो जाता है, यानी कि वो प्रॉपर सेट होता है। तो इसका मतलब है सी इज प्रॉपर सेट ऑफ डी। अब आपको स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी तो क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है, अब पार्ट नंबर 1 में वो कहता है राइट द टू पार्ट्स ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ दिस सेट।
अब यहाँ पे इसके प्रॉपर सेट बेशुमार नहीं हो सकते, सिर्फ 3 जैसे मैं बना के देता हूँ आपको। पहला प्रॉपर सेट ऑफ ए आ गया, दूसरा बी आ गया, अब तीसरा ये भी आ सकता है, बी और सी भी आ सकता है, और चौथा ये भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, और पांचवा क्या आ सकता है, ए और सी भी आ सकता है। अब आप में से कोई स्टूडेंट बहुत महान और समझदार होंगे और वो कहेंगे सर ए बी सी भी तो आ सकता है। नहीं बेटा, जब भी आपका एलिमेंट एक भी ज्यादा ना हुआ तो वो प्रॉपर सेट नहीं होता, वो किस में चला जाता है, इम्प्रॉपर में। और इम्प्रॉपर के किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर कहते हैं या तो इक्वल आ जाए या उसके एलिमेंट सारे के सारे उसके अंदर मौजूद हों। तो आपको इसकी समझ आ गई। अब दूसरे आपके 0 1 के दो प्रॉपर सेट बनेंगे, एक 0 और एक 1 बन जाएगा। अब नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स आपको पता है इसका थर्ड पार्ट है। तो नेचुरल नंबर वैसे किसके इक्वल होता है, 1 2 3 अप टू 1 इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे इसके प्रॉपर सेट कौन से निकलेंगे, पहला आ गया 1 2 और 3 4 5 अप टू 1, 1 लाख लिख लो, ये भी एक प्रॉपर सेट है, या 10,000 लिख लो। और इसके बाद 1 ये भी प्रॉपर है, और इसके बाद 2 ये भी प्रॉपर है। इसके तो बेशुमार प्रॉपर सेट आप बना सकते हो। तो इसी तरह इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में बता देता हूँ। z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 1 इंटीजर, इसके भी आप लिख सकते हो। आगे इसके बाद रैशनल नंबर, दोज नंबर विच कैन बी रिटन, कौन सी फॉर्म, p ओवर q फॉर्म, सच दैट p and q बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, p and q बिलोंग्स टू इंटीजर, और एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास कौन से नंबर है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर के लिहाज से अगर सॉल्व करें तो आप लिख लो स्टूडेंट्स 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 4, ये एक प्रॉपर सेट है। आगे ऐसे भी लिख सकते हो 5 ओवर 2 5 ओवर 3 5 ओवर 4, ये भी सारे क्या है, प्रॉपर है। ये ओवर की फॉर्म में लिख लो, सिंपल। नेचुरल नंबर भी लिख दो तो वो भी आपके पास रैशनल नंबर है। रियल नंबर के बारे में आपसे मैं खुद पूछ रहा हूँ, आप इसको करके लाएंगे। और होल नंबर तो आपको पहले बताया था, होल नंबर तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं इसका 8 वाला पार्ट करता हूँ। लो स्टूडेंट्स, 8 वाला पार्ट क्या है इसका, हम 8 वाले पार्ट को करते हैं। लो भाई 8 वाला पार्ट, 8 वाले पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है x such that x belong to रैशनल नंबर, और यहाँ पे लिखो एंड, और x ग्रेटर देन 0 लेस देन इज इक्वल टू 2। लो स्टूडेंट, इसको सिंपल सी बात है, आपको मैंने आगे भी बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि दो नंबर है 0 और 2। अब ये 0 एक्सक्लूड है और 2 क्या है, इंक्लूड है। तो 0 और 2 के दरमियान बेशुमार रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 33 कर लो, 1 ओवर 4। भाई मुझसे सही नहीं था लिखा गया, मैंने 33 कर दिया। तो आप इसको 5 भी कर सकते हो, 4 भी, ये सारे के सारे रैशनल हैं। आप ये भी दो प्रॉपर सेट इसके लिख सकते हो, 1 एंड और इसके बाद 2, ये दोनों भी इसके क्या है, प्रॉपर सेट है। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ गया होगा समझ। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और नीचे साथ में बेल वाले आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ायदा दे सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।